Good morning, dear children. Welcome to History by SRV. I pranam to all of you. Dear children, today in this class we are going to start chapter number 10 and name of the chapter is Beautiful Homes. So we have to start this chapter and we will solve today the question answer of this chapter. So dear children, first you can see here, tick the correct option, and first question is that the natural light that is important for a house is, यानी कि कौन सा ऐसा नेचुरल लाइट है जो हमारे घर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है. तो किसका लाइट चाहिए? मून का लाइट, ट्यूब लाइट या फिर सनलाइट? करेक्ट ऑप्शन विल बी सनलाइट. तो सन की धूप की रोशनी जो होती है ये हमारे घर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, दी वेस्ट मटेरियल शुड नॉट बी थ्रोन इन, यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो कूड़ा कचरा होता है जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, उन चीजों को कहाँ हमें फेंकना नहीं चाहिए. द वेस्ट मटेरियल शुड नॉट बी थ्रोन इन, कहाँ नहीं फेंकनी चाहिए? हमें ड्रेन्स में, यानी कि नालियों में हमें वेस्ट मटेरियल को नहीं फेंकना चाहिए. ओके, तो नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, नंबर 3 इज दैट सेल दी ओल्ड एंड नन रीयूजेबल थिंग्स टू अ, यानी जो आपके घर में नन रीयूजेबल थिंग्स है, जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो या पुरानी चीजें हैं, तो उन चीजों को कहाँ पर हमें बेचना चाहिए, सेल करनी चाहिए? किसके पास में? कॉबलर यानी मोची के पास नहीं, ग्रोसर यानी राशन दुकान में नहीं, तो सी स्क्रैप डीलर, जो स्क्रैप डीलर होते हैं, कबाड़ी वाले होते हैं, वहां पर हमें बेचनी चाहिए. तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी. नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर इज दैट 4 इज दैट दी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डन बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग एन एनिमल इज, यानी जब आप पेट एनिमल रखते हो तो उन एनिमल्स को खिलाने से पहले और खिलाने के बाद आपको कौन सा इंपॉर्टेंट चीज करना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट काम आपको करना है? क्या करना है? वॉशिंग हैंड, हाथ धोना है, शेकिंग हैंड्स, हाथ को हिलाना है, स्ट्रेचिंग हैंड्स या हाथ को फैलाना है. तो आपको इंपॉर्टेंट काम क्या करना है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉशिंग हैंड्स, यानी आपको हाथ को क्या करना है? वॉश करना है, धोना है डियर चिल्ड्रन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन इज दैट फिल इन द ब्लैंक्स. ये हेल्प बॉक्स यहाँ पर दी गई डियर चिल्ड्रन एंड ऑप्शंस हैव बीन गिवन हियर. फर्स्ट इज गिवन हियर कि द साइज ऑफ अ डैश डजंट मैटर, यानी किसी भी चीज का साइज जो है वो बहुत मायने नहीं रखता है. तो कौन सा ऐसा चीज है? ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी हाउस, यानी आपका घर जो है छोटा है बड़ा है ये कोई मायने नहीं रखता है. तो यहाँ पर आपको लिखना है हाउस. क्यों मायने नहीं रखता है? क्योंकि घर छोटा हो या बड़ा हो बट वो सुंदर हो, क्लीन होना चाहिए, ये मैटर करता है, साइज मैटर नहीं करता है. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर हाउस. नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट दी blank space should have wire mesh to keep mosquitoes away, यानी मॉस्किटोज को यानी मच्छर को दूर करने के लिए, भगाने के लिए आपके होना चाहिए वायर मेश, यानी तार की जाली होनी चाहिए. कहाँ होनी चाहिए? कहाँ लगाएंगे? तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? विंडो या डोर्स, दरवाजे में होनी चाहिए. और कहाँ होगा? दरवाजे में या फिर खिड़कियों में होनी चाहिए, यानी विंडो या डोर में होनी चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी विंडोज या डोर. तो यू हैव टू राइट डाउन हियर, यहाँ पर आप लिखेंगे डियर चिल्ड्रन विंडो या फिर डोर, दिस ऑप्शन लिखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन नंबर 3 इज दैट कि मेनी डैश ऑफ बर्ड्स कैन बी पास्ड ऑन टू ह्यूमन बींग्स, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो पक्षियों से, बर्ड से भी हो जाती हैं. क्या हो जाता है? डिजीज हो जाता है, बीमारियां होती है. बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिसके कारण, जिसकी जो बर्ड्स में बीमारी होती है तो वो बर्ड्स हमें भी वो बीमारी पहुंचा सकता है, हमारे तक भी पहुंचा सकता है और हम भी बीमार हो सकते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा डियर चिल्ड्रन? यहाँ पर आपको लिखना है डिजीज, यानी कि बीमारियां. नेक्स्ट वन नंबर 4 इज दैट कि वी शुड नॉट डैश वेस्ट मटेरियल ऑन द बेड ऑन द रोड, यानी कि रोड पर हमें वेस्ट मटेरियल को नहीं चाहिए. क्या नहीं चाहिए? फेंकना नहीं चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी थ्रो. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर थ्रो.
तो क्या सेंटेंस होगा डियर चिल्ड्रन, वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल्स ऑन दी रोड, यानी रोड पर हमें गंदी चीजें, वेस्ट मटेरियल, फालतू की चीजें नहीं फेंकनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, नंबर 5 इज दैट वी शुड डैश पेपर, ग्लास, क्लोथ्स ETC, यानी पेपर, ग्लास, क्लोथ्स क्या होना चाहिए, रिसाइकल। करेक्ट ऑप्शन विल बी रिसाइकल, यानी इसका फिर से दोबारा यूज किया जा सकता है, हमें भेज सकते हैं रिसाइकल के लिए। जैसे पेपर है तो पेपर रिसाइकल होता है, पेपर आप यदि आप कबाड़ी वाले को दे देंगे, वो फैक्ट्री ले जाकर दे देगा, तो वो पेपर फिर से नया पेपर बनकर आ जाएगा। यदि मान लो आपकी कांच की गिलास है, टूट गई है, तो उसे भी फैक्ट्री भेज करके नई गिलास, नई चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द रिसाइकेबल थिंग्स। तो वी शुड, यहाँ पर क्या लिखना है, वी शुड रिसाइकल पेपर, ग्लास, क्लोथ्स ETC। दिस वन कंप्लीटेड डियर चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर इज सी, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर मैंने पहले से किया था, तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, वाइपिंग फ्लोर्स, वाइपिंग फ्लोर्स का करेक्ट ऑप्शन होगा मॉप, यानी मॉप मीन्स क्या होता है, झाड़ू। तो हम लोग झाड़ू लगाते हैं फ्लोर को, झाड़ू से क्या करते हैं, फ्लोर को क्लीन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन वॉल्स, तो वॉल्स में क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, पेंट, वॉल को पेंट किया जाता है। नेक्स्ट में डॉक्टर ट्रीटिंग एनिमल, जो डॉक्टर एनिमल को ट्रीट करते हैं, एनिमल जानवर का इलाज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, वेटरिनरी डॉक्टर। नेक्स्ट वन नंबर 4, डोर्स एंड विंडोज, तो डोर्स और विंडोज का करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कर्टेन्स। कर्टेन मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन, पर्दा। तो डोर्स और विंडो में क्या लगाते हैं हम लोग, कर्टेन्स लगाते हैं, पर्दा लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन हेन, हेन, तो इसको मिलाना है, मैच करना है ऑप्शन नंबर ए से, दैट इज कूप। कूप कौन सा प्लेस को कहते हैं, जहां पर हेन रहते हैं, यानी मुर्गियां रहते हैं, मुर्गियों को रखा जाता है, उसे उस प्लेस को कूप कहा जाता है। ओके, तो दिस वन completed. Now dear children, we have to complete question number D. 5 questions have been given here, and after that we have to solve the value based questions. So all we have to start from D1. So D1 is that कि how do you keep your home clean? आप अपने घर को कैसे साफ रखते हो? क्या आप अपने घर को क्लीन करते हो? नहीं करते हो तो आपको करना है, और यदि करते हो तो आप बताइए कैसे करते हैं, यही पूछा गया आपसे। तो यहां पर मैंने लिखा आंसर, I sweep my house, wipe the floors, keep the garbage in dustbin. In this way, I keep my house clean. Okay, dear children? तो आप ये लिख सकते हो, I sweep my house, मैं अपने घर में झाड़ू लगाता हूँ, wipe the floors, फ्लोर्स को मैं पोछा लगाता हूँ, keep the garbage in dustbin, और जितने सारे गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, इसको कहाँ रखते हैं, डस्टबिन में रखते हैं, और इस तरह से मैं अपने घर को साफ रखता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज रिमूवल इन योर एरियाज, यानी कि आपके एरिया, आपका जो एरिया जहां रहते हो आप, वहां पर जो कूड़ा कचरा गार्बेज को रिमूव करते हैं, वहां से हटाते हैं, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन आपके एरिया से कचरा को, गार्बेज को उठाकर ले जाता है और या फिर उठाने का काम करवाता हो, कौन सा ऐसे टीम है, कौन सा कमिटी है, या कौन सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसके बारे में यहां पर पूछा गया है। नाउ आंसर डियर चिल्ड्रन, यू कैन सी हियर आंसर, द म्युनिसिपैलिटी इन सिटीज एंड पंचायत इन विलेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द गार्बेज, यानी यदि आप सिटी में रहते हो, शहर में रहते हो, तो वहां पर जो गार्बेज रिमूव करने का काम होता है, ये म्युनिसिपैलिटी के द्वारा करवाया जाता है। ओके, और यदि आप गांव में रहते हो, तो गांव में क्या है, गांव में पंचायत होते हैं, और पंचायत का ये वर्क होता है गार्बेज को रिमूव करवाने का। ओके, तो दिस इज द आंसर। सो व्हाट विल यू राइट द आंसर, कंप्लीट आंसर, द म्युनिसिपैलिटी इन सिटीज एंड पंचायत इन विलेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द गार्बेज। Completed, dear children. Now next question, question number 3. Question number 3, you can see here, dear children, कि mention 3 places that can become breeding grounds of mosquitoes. यानी यहाँ पूछा गया dear children कि 3 ऐसे places को बताएं जहां पर मच्छर जो है मॉस्किटो पनप सकते हैं, बढ़ सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। Water present in broken pots, water present in open tires,
वाटर डिपोजिटेड इन पीट। ये 3 प्लेसेस हैं जहां पर मॉस्किटो ब्रीड कर सकते हैं, मॉस्किटो पनपते हैं। कहां पर डियर चिल्ड्रन? कि ब्रोकन पॉट्स, यानी यदि आपके घर के बाहर में कुछ टूटे हुए बर्तन पड़े हुए हैं, अब सपोज कि इसमें पानी इकट्ठा है, वाटर इकट्ठा है, तो वहां पर मॉस्किटो पनपते हैं। अगर मान लो सपोज दैट कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि ओपन एरिया में कोई टायर, यूजलेस कोई टायर पड़ा हुआ है ना, गाड़ी के चक्के जो होते हैं, तो टायर है और उस टायर में भी वाटर वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। या तो कभी कभी कोई लोग घर के छत पे भी टायर रखते हैं, यूजलेस टायर, और वहां पर पानी टायर में इकट्ठा हो जाता है। या फिर हो सकता है कि आपके घर के अगल बगल में कोई पीट हो। पीट मीन्स डियर चिल्ड्रन गड्ढा, तो कोई गड्ढा है और गड्ढे में पानी इकट्ठा है, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है कि वहां पर मच्छर उसमें पनपते हैं। तो ये 3 प्लेसेस है जहां पर मॉस्किटोज क्या होता है, ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मॉस्किटोज, जहां पर मॉस्किटोज बढ़ता है, मॉस्किटोज पनपता है। ओके, नाउ दिस वन आल्सो कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट कि एक्सप्लेन ब्रीफली द 3 आवर्स ऑफ गार्बेज डिस्पर्सल। यहां पर डियर चिल्ड्रन क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन ब्रीफली द 3 आवर्स। 3 आवर्स, 3 आवर्स क्या है उसका नियम, क्या है उसका फुल फॉर्म, क्या कहना चाहता है? ऑफ गार्बेज डिस्पर्सल, यानी गार्बेज को डिस्पर्स करने का, कचड़े को हटाने के लिए 3 आर का नियम क्या है, वो 3 आवर्स क्या है? नाउ आंसर डियर चिल्ड्रन, यू कैन सी हियर। तो फर्स्ट वन है रिड्यूस। फर्स्ट आर का मतलब हो गया रिड्यूस। रिड्यूस मीन डियर चिल्ड्रन, रिड्यूस मीन्स होता है कम करना। तो क्या हमें कम करना चाहिए? रिड्यूस दी वेस्ट मटेरियल्स, यानी कि हमें कम से कम वेस्ट मटेरियल को करना है, ज्यादा गंदगी नहीं करनी है, ज्यादा चीजों को खराब नहीं करनी है। तो नेक्स्ट डियर चिल्ड्रन है रीयूज, यानी किसी भी चीज को हम रीयूज करके भी अपने घर में वेस्ट मटेरियल को कम कर सकते हैं, गंदगी को कम कर सकते हैं। अब डियर चिल्ड्रन रीयूज क्या है? नाउ व्हाट इज रिटन हियर? द थिंग्स लाइक जार्स एंड बॉटल्स। अब आपके घर में मम्मी जो है खाना बनाती है, डब्बे में बहुत सारा मसाला रखती है ना। तो अब क्या होता है, मान लो कि डब्बा पुराना हो गया या किसी का लीड जो है, ढक्कन जो है वो गायब हो गया, ऐसे कंडीशन में क्या करते हो, उस डब्बे को आप फेंक देते हो, है ना। तो उसको फेंकना नहीं है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। कैसे? सपोज दैट आपको पेन रखते हो आप, तो उस डब्बे को आप डेकोरेट करके उसमें चार्ट पेपर से डिजाइन बना करके फिर से उसे दोबारा यूज कर सकते हो, उसमें पेन रखने का काम हो सकता है। या फिर आपको दूसरा प्रोडक्ट रख सकते हो जिसमें ढक्कन की जरूरत ना हो। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, गार्बेज को रिड्यूस करेंगे या गार्बेज को डिस्पर्स कर सकते हैं, गार्बेज को कम कर सकते हैं। कैसे? किसी भी प्रोडक्ट को रीयूज करके। तो आप बहुत सारे बच्चे ऐसे करते भी, रीयूज करते भी है। सपोज दैट ऑयल का जार आता है, तो बहुत सारे लोग ऑयल का जार को कट करते हैं और कट करने के बाद उसमें प्लांट्स को लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या हुआ, वो जो जार है उसका रीयूज हो गया, दोबारा उसका यूज हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गार्बेज को डिस्पर्स कर सकते हैं, कचड़े को ज्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। ओके डियर चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है डियर चिल्ड्रन? रिसाइकल। तो क्या है? रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स डियर चिल्ड्रन होता है किसी भी चीज को दोबारा फिर से नया बना देना। जैसे रिसाइकल पेपर, ग्लास, क्लोथ्स, ये ऐसी चीजें होती है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। सपोज दैट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ डियर चिल्ड्रन, आप क्लास 3 में पढ़ रहे हो, अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, 4 में चले जाओगे। आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी जो पुरानी कॉपी है, ओल्ड कॉपी है, या तो किसी को दे देना चाहिए, या मान लो देने कंडीशन में नहीं है तो उस पेपर को हम लोग क्या करते हैं, कबाड़ी वाला आता है ना बेचने के लिए, लेने के लिए, तो कबाड़ी वाले को हम लोग दे देते हैं, देना भी चाहिए। और या फिर मान लो सपोज दैट कि ग्लास है, शीशे की ग्लास है, ग्लास टूट गई है, उस टूटे हुए ग्लास को क्या करना है, कबाड़ी वाले जब आएंगे उसको देना चाहिए। या फिर कपड़ा है, कपड़ा पुराना हो गया तो उसको जहां तहां फेंकना नहीं चाहिए, कपड़े से रुई कॉटन बनाया जाता है, तो ऐसा कोई बनाने वाला आता हो तो उसे दे देना चाहिए। तो ये क्या होगा, या इस तरह से क्या होगा, यदि आप पेपर दे देंगे कबाड़ी वाले को तो पेपर का क्या होता है, इसे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। जब फैक्ट्री में भेजते हैं तो फिर उसे फैक्ट्री में क्या करते हैं लोग, फैक्ट्री में क्या किया था, उस पेपर से फिर से नए पेपर जो है बना दिए जाते हैं, फिर से वो नया हो जाता है ना। और जब ग्लास टूट जाता है, सपोज ये ग्लास
शीशे की ग्लास है, ग्लास को भी फैक्ट्री में जाकर के फिर से उसे मेल्ट करके नया ग्लास बनकर रेडी हो जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिसाइकल। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को रिसाइकल के लिए भेजा जा सकता है, जिससे क्या होगा, गार्बेज डिस्पर्सल होगा, गार्बेज क्या होगा, कम होगा। ये डियर चिल्ड्रन है 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अंडरस्टूड डियर चिल्ड्रन? नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट कि which 4 important points must be kept in mind if you want to keep a pet? पेट डियर चिल्ड्रन मालूम है आपको, पेट मीन्स पालतू जानवर। बहुत सारे बच्चों ने रखा होगा पालतू जानवर, पेट रखा होगा, डॉग है, कैट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पैरोट है ना। तो यहाँ पर डियर चिल्ड्रन पूछा गया है कि which 4 important points must be kept in mind if you want to keep a pet? यदि आप पेट रखना चाहते हो तो कौन सी ऐसी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर आंसर यू कैन सी हियर। फर्स्ट वन डियर चिल्ड्रन कि पेट्स शुड बी केप्ट क्लीन। तो पहला आपको ये ध्यान में रखनी डियर चिल्ड्रन, यदि आप पेट रखते हो तो प्रॉपर्ली उसे क्लीन रखना है, साफ सफाई रखना है, उससे नहलाएंगे है ना, उसकी सफाई साफ सफाई करेंगे, जहां जिस प्लेस पर रखेंगे उसकी भी साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान में रखना है कि उसको क्लीन रखना है, अदरवाइज फिर कुछ बेनिफिट नहीं होगा और उससे बीमारियां फैल सकती है। यदि आप रखे हो पेट तो वहां पर क्या करना है, क्लीनिंग करनी है पेट की भी और पेट का जो प्लेस है वहां पर भी। सेकेंड पॉइंट डियर चिल्ड्रन, सेकेंड पॉइंट क्या है, वॉशिंग हैंड्स आफ्टर प्लेइंग विथ पेट्स। यदि आप पेट्स के साथ खेलते हो, डॉग रखे हो, डॉगी के साथ खेल रहे हो, तो खेलने के बाद क्या करना है, आपको अपने हैंड्स को हैंड वॉश से वॉश करना है, धोना है, या सोप है उससे धोना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट डियर चिल्ड्रन, नंबर 3 में डोंट अलाउ पेट्स टू जंप ऑन देयर बेड्स। तो जो डॉग रखते हैं कभी कभी उनके लिए अलग से बेड भी बहुत लोग रखते हैं, ठंड में स्पेशली। तो वहां पर ये ध्यान देना डियर चिल्ड्रन कि जो पेट का जो बेड आपने रखा है उस बेड को वो उस पर जंप ना करे आपका डॉगी, या उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। जिससे अगर मान लो सपोज उस पर जंप करता है तो क्या होगा, पेट का जो बेड है उससे उसका जो पार्टिकल्स है, क्लोथ का पार्टिकल्स या कॉटन का पार्टिकल्स, वो काफी हवा में जाएगा और आपके पूरे घर में फैल जाएगा। फिर क्या होगा, बीमारी फैलने लगेगी, गंदगी हो जाएगी, है ना। तो ऐसा करने से आपको रोकना होगा। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट डियर चिल्ड्रन कि पेट्स शुड बी वैक्सीनेटेड। ये क्या होता है, कोरोना का याद दिलाता है वैक्सीनेशन। तो देखो डियर चिल्ड्रन क्या होता है, मान लो सपोज दैट आपने डॉग रखा है, ठीक है, तो डॉग सपोज दैट कि आपको कभी काट लेता हो बाय मिस्टेक या किसी तरह से, या नाखून से आपके हाथों में स्क्रैच कर दिया, खरोच आ गई, तो ऐसे कंडीशन में जो पेट का जो वायरस है या पेट का जो जहर होता है, पॉइजन होता है, ये आपके शरीर में आ सकता है। अब इससे बचने के लिए क्या होता है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है और प्रॉपर्ली हर महीने या 2 महीने पर या 3 मंथ्स या जो भी हो, तो इसकी जानकारी डॉक्टर बताएंगे, उसे इंजेक्शन लगवाया जाता है या वैक्सीनेशन कराया जाता है। जिससे क्या होता है, यदि आपका पेट आपको कभी काट भी ले या खरोच भी कर दे, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप पेट रखे हो तो उसको प्रॉपर्ली क्या है, वैक्सीनेशन करानी चाहिए, वैक्सीन इंजेक्शन दिलाने चाहिए। ओके, तो दीज आर द 4 points. Now dear children, understood all the questions, question answer? Now this one completed, we have to proceed to next question, and next question is value based questions. What is given here, value based questions? You can see here, you have many responsibilities towards parents, home, schools and neighborhood. यानी यहाँ डियर चिल्ड्रन एक स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ बताया गया है कि आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियां हैं, किसके प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति है, और घर के प्रति है, होम के प्रति है, स्कूल के प्रति है, और अपने जो आपके जो नेबरहुड है, आपके जो पड़ोसी है, इसके प्रति भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी जिम्मेदारियां है। अब ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब देखना आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। लेट्स वी सी व्हाट इज द क्वेश्चन। नाउ हियर इज द क्वेश्चन। तो डियर चिल्ड्रन यहाँ बताया गया कि राइट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। अब यहाँ पर कुछ सिचुएशन दी गई है और इन सिचुएशन में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है।
फर्स्ट वन डियर चिल्ड्रन ए, व्हाट इज रिटन हियर, होम, यानी कि होम के प्रति। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जब आप उठते हो, तो घर पे रहते हो, सुबह उठते हो मॉर्निंग में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। नाउ आंसर यू कैन सी हियर, आई हैव रिटन इन दिस वे कि आंसर आई अरेंज माई बेड। तो पहली ड्यूटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, यदि आप उठते हो तो उठने के बाद ऐसा नहीं कि उठना है और बेड को जैसे तैसे छोड़ना है और भाग जाना है और सारा काम जो है मम्मी के सिर पर दे देना है, ऐसा नहीं करनी है। आपको भी सीखना है, आप कुछ वर्क करेंगे तो आप कुछ सीखेंगे नई नई चीजें। यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डियर चिल्ड्रन कि आप जब उठे तो क्या करना है, आपको अपना बेड जो है, बेडशीट जो है अरेंज करना है और प्रॉपर तरीके से फिर से उसे अच्छे तरीके से रखना है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर पर। नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन बी में पूछा गया है कि पेरेंट्स व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, यानी जब आप स्कूल से वापस आते हो तो पेरेंट्स के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो पेरेंट्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आप स्कूल से आते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आई हैव रिटन हियर आई इन्फॉर्म माई पेरेंट्स अबाउट माई अराइवल, यानी जब आप घर स्कूल से वापस आते हो, घर आते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स के प्रति कि आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें कि हाँ मैं आ गया हूँ। सपोज पेरेंट्स आपके अदर रूम में है, नहीं पता है उन्हें कि आप आ गए हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करनी है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और केवल स्कूल से ही आकर नहीं, आप कहीं पर जाते हो, खेलने के लिए जाते हो या कोई किसी भी काम से बाहर जाते हो, ऐसे कंडीशन में मस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, आप अपने पेरेंट्स को पूछ कर जाएं। कोई भी काम करे घर पे तो अपने पेरेंट्स को पूछ के ही करना चाहिए। ओके, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आप नहीं पूछते हो तो आज के बाद से पूछना शुरू करेंगे, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। ओके डियर चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज रिटन हियर, सी स्कूल, यानी कि स्कूल में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से कंडीशन में, व्हेन यू सी समबडी स्क्राइबलिंग ऑन अ वॉल, यानी यदि इसका मतलब ये होता है डियर चिल्ड्रन, यदि आप स्कूल में हो और कोई ऐसा बच्चा है, शरारती बच्चा है जो दीवालों पर लिखने का काम कर रहा हो, दीवालों पर स्केच कर रहा हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, अपने क्लासरूम में भी बेंच में डेस्क पर कुछ ना कुछ लिख देते हैं, ठीक है, तो ये गंदी बात है, बैड हैबिट है, इसको ऐसा नहीं करना है। डोंट डेवलप सच टाइप्स ऑफ बैड हैबिट। ओके, तो यहाँ पूछा गया कि यदि ऐसा कोई चिल्ड्रन करता है, बच्चा करता है, तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप क्या करेंगे। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप भी लिख सकते हो, व्हाट यू विल डू, व्हाट विल यू डू, यू कैन राइट बाय योरसेल्फ आल्सो। ओके, बट आई हैव रिटन सम आंसर हियर, आई हैव रिटन हियर आई विल टेल हिम नॉट टू डू सो, यानी कि यदि मैं देखता हूं कि हाँ कोई बच्चा ऐसा है जो दीवालों पर लिख रहा है, गंदा कर रहा है, उसे डर्टी कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मैं उसे मना करूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आई विल टेल हिम नॉट टू डू सो। अब आप क्या करेंगे डियर चिल्ड्रन, ये आप पर डिपेंड करता है, हो सकता है आपका आंसर दूसरा भी हो सकता है, आप जो करना चाहे वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो आंसर। ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखा व्हाट एवर आई हैव रिटन हियर सेम टू सेम यू हैव टू राइट ऑल्सो, इट्स नॉट मैंडेटरी, you can write by yourself, whatever you think you can write by yourself. Okay, now next one dear children, तो number D, what is written here, neighborhood, यानी पड़ोस। now question is that, statement is that when you see somebody throwing garbage on the street, यानी यहाँ dear children दिया गया है कि यदि आप when you see somebody throwing garbage on the street, यदि आप किसी को देखते हो कि वह स्ट्रीट पर, स्ट्रीट मीन्स क्या होता है, सड़क या गली में कोई कचरा फेंक रहा हो, गार्बेज को फेंक रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है नेबरहुड के प्रति, अपने आस पड़ोस के प्रति क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कब, यदि कोई कचरा जो है, गार्बेज जो है वो गली में फेंक रहा है, सड़क पर फेंक रहा है, ऐसे कंडीशन में क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप क्या करेंगे डियर चिल्ड्रन। नाउ आंसर आई हैव रिटन हियर कि आई विल टेल हिम टू थ्रो इन डस्टबिन। तो ऐसे कंडीशन में मैं बताऊंगा कि आप क्या करें, उस पर्सन को बताऊंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए और आपको जो है गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ओके, तो मैं आई हैव रिटन दिस वन। अब क्या है, आप क्या सोचते हो, आप क्या उसे समझाओगे, आप क्या बताओगे, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये आंसर भी
if you don't want to write this answer, you can change this answer and you can write by yourself also, or you can write the same answer, doesn't matter. Okay dear children, so this one also completed, and now we have to proceed to next question. Next question is that number 2, what is given here? You know how Raghav cares for his pet. What will you do if you see? यानी यहाँ डियर चिल्ड्रन बोला गया है कि आप जानते हो कि राघव किस तरह से अपने पेट की देखभाल करता था, अपने पेट का केयर करता था. तो यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट विल यू डू इफ यू सी, है ना, आप क्या करेंगे यदि आप देखते हो. क्या देखते हो? कंडीशन नीचे दी गई है. लेट्स वी सी द कंडीशन. आप क्या करते हो यदि आप इस चीज को देखते हो? व्हाट विल यू डू इफ यू सी. नाउ तो लेट्स वी सी द कंडीशन. व्हाट इज द कंडीशन? नाउ दिस वन इज द कंडीशन. तो यहां डियर चिल्ड्रन कंडीशन दी गई है एन इंजर्ड बर्ड, यानी यदि आप किसी इंजर्ड बर्ड को, एक घायल पक्षी को देखते हो तो यहां पर आप क्या करोगे? नाउ आंसर आई हैव रिटन दिस वे, आई विल टेक इट टू वेटनरी डॉक्टर. आई हैव रिटन दिस आंसर. यहां पर मैंने लिखा है कि यदि मैं अब घायल पक्षी को देखता हूं, इंजर्ड बर्ड को यदि देख लेता हूं, तो उसे मैं क्या करूंगा? वेटनरी डॉक्टर यानी कि जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाऊंगा. ओके, आई हैव रिटन दिस वे. और इफ यू वांट टू राइट एनी अदर आंसर, if you want to do any other work, then you can write the any other answer. It depends on you. What will you do? Okay, so now next one dear children, number B is that children throwing stones at a stray cat. यानी आप कहीं पर जा रहे हो और वहां पर कोई स्ट्रे कैट है. स्ट्रे कैट मीन्स क्या? जो बिल्ली, पालतू बिल्ली नहीं है, बाहर में घूमता है गलियों में, कॉलोनी में, ऐसे कैट को. यदि ऐसे कैट को किसी ने देखा और कुछ बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो है शरारती होते हैं, ये चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? ये उस कैट को स्टोन से, पत्थर से मार रहे हैं, उस पर पत्थर चला रहे हैं. तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? ओके, नाउ आंसर आई हैव रिटन दिस वे कि आई विल टेल देम नॉट टू डू सो. तो मैंने लिखा है कि यदि मैं ऐसा देखता हूं तो मैं उसे मना करूंगा और बताऊंगा कि ऐसा नहीं करना है. अब आप क्या बोलेंगे? आपको क्या लगता है आप क्या करेंगे? ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो. ओके डियर चिल्ड्रन, सो दिस वन completed, and in this way all questions are completed. A, B, C, D and value based. There is no map work in this chapter. इस chapter map work नहीं है. Okay, so all questions are completed. You can write down in your copy and give revision, learn it and write it properly in exam. Okay all of you, thanks for attending history by SRB. और आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल हिस्ट्री बाय SRB. ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे. जय हिंद, जय भारत.